मैथ पढ़ रहे ना। और मैथ्स में चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। मैथ्स में चैप्टर क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज आपका दूसरा है। एक्सरसाइज क्या आपका दूसरा है। और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसका हिंदी होता है बहुपद। क्या होता है इसका हिंदी? बहुपद, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। आज हम क्या जानेंगे? बहुपद क्या होता है। तो दोस्त, सबसे पहले आपको बहुपद पढ़ने से पहले आपको दो चीज सीखना है, ठीक है। उसमें से एक चर है और एक अचर है। क्या है? एक चर है और एक अचर है। इसको वेरिएबल बोला जाता है, इसको कांस्टेंट बोला जाता है। चर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। चर होता है वह संकेत होता है जो अलग अलग मान को ग्रहण कर लेता है, वो क्या कहलाता है? चर। जैसे x, y, z, u, v, w, ये सब क्या है? चर है। ये सब क्या है? चर है, ठीक है। ये सब कुछ चर माना जाता है क्योंकि सबका मान बदलते रहता है। कैसे? देखो, थर नहीं करूंगा आज के बाद। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे x प्लस 2 बराबर 2 है, 4 है, तो x बराबर 4 प्लस कर जाएगा पीछे हो, तो 4 में 2 गया क्या है? 2। तो x का मान पीछे है 2। तो इस सिचुएशन में तो है ना। फिर देखो, अगर x माइनस 2 बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस उधर गया तो x बराबर क्या होगा? 6। अब देखो, ये जो x है अलग अलग मान को ग्रहण किया, कभी 2 किया, कभी 6। इसी प्रकार कभी 8 आएगा, कभी 9 आएगा, कभी 10 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए चर पढ़ेंगे कि वह संकेत जो अलग अलग मान को ग्रहण कर सकता है और परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? चर। और चर क्या होगा? जिसका मान कितनों आप संक्रिय कोई विधि से उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, उसका मान कभी नहीं बनता। जैसे 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0 आप शुरू में लिख सकते हैं, 5, 6 आदि तक। जैसे A, B, C, D और K, ये सब जो होता है, ये सब जो होता है अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है, क्योंकि सबका मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता। आप देखिए ना, इसको अभी भी 4 पढ़ रहे, तो इसमें भी कुछ ही पढ़ रहे 4। लेकिन यहाँ x का मान 2 है, तो यहाँ x का मान कुछ है 6, और हमेशा बदला ना। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से जिसका मान हमेशा परिवर्तन होता है और वह अलग अलग मान को ग्रहण कर सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? चर। और चर किसको बोलेंगे? जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसी को क्या बोलेंगे? चर। अब आता है बहुपद। क्या आता है? बहुपद। बहुपद क्या होता है? किसी भी चर का घात, किसी भी चर का घात अगर शून्य या धनात्मक, ठीक है, किसी भी चर का, आराम से सुनिएगा, किसी भी चर का घात अगर कोई पूर्ण संख्या धनात्मक के रूप में रहे, वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे कि सुनो ध्यान से, अच्छा से समझना, बढ़िया से। जैसे हम आपको दे देंगे x पावर 2, तो ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। ये क्या बाबू? बहुपद है। कैसे से? क्योंकि पावर जो है 2 प्लस में है। किसमें है? प्लस में है। और कोई भी चर x, y, z कुछ भी हो, उसमें पावर हर हमेशा होना चाहिए प्लस में। किसमें होना चाहिए? प्लस में। और एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ना माइनस होना चाहिए, ना बटे में होना चाहिए, ना रूट में होना चाहिए। जैसे अगर हम आपको दे देंगे x पावर -1, x पावर क्या दे देंगे? -1। मार्केट नहीं है, क्लास के लिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जैसे कि x पावर -1, क्या x पावर -1, तो बाबू x पावर -1 जो है, आप समझ सकते हैं, ये जो है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं आता, वो आ जाता है ऋणात्मक संख्या हो जाता है। क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। तो पावर -1 है ना, जब ये पावर -1 है तो 100% ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं आते हैं, ठीक है। ये -1 है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अगर x पावर 1/2 दे देंगे, ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बटे में है।
अगर x पावर रूट अंडर 2 दे देंगे तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। और एक बात ध्यान से सुनना, बढ़िया से समझना, ये पावर रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई चर रूट में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया, अगर रूट में कोई चर x आ जाएगा ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग बहुपद का परिभाषा कैसे सीखेंगे कि वह मतलब जिस चर का, आराम से सुनेगा और समझेगा, जिस चर का घात अगर, ठीक है, अगर धनात्मक संख्या, जिस चर का घात अगर धनात्मक संख्या में हो ना कि बटे ऋणात्मक में हो, ठीक है। देखो यानी कि भी सही कर सकते हैं, जिस चर का घात अगर धनात्मक संख्या में हो, सीधी बात है, इसको जाके खत्म कर सकते हैं। जिस चर का घात अगर धनात्मक संख्या में